कैसे हैं? आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी जो है एसएससी एमटीएस का जो है तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा होगा। ठीक है, तो एसएससी एमटीएस का जितने भी मेरे भाई जो है अब तक परीक्षा नहीं दिए हैं उनके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस तरह से आपके पिछले जो है 2 दिन परीक्षा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे सारे प्रश्नों को सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, तो प्लीज़ जो है मेरे दोस्त अच्छे तरीके से वीडियो को अंत तक देखना है और जो है देख लीजिए किस किस जो है टॉपिक से आपके प्रश्न पिछले जो है परीक्षा में पूछे गए हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है आपके भी जो है शिफ्ट में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को अच्छे से अच्छे जो है यहाँ पे तैयारी के लिए हमारा जो ये डेली क्लास 6 PM पे होता है, तो आप लोग इस क्लास से ज़रूर जुड़िएगा और सुबह में भी 6 AM पे ये क्लास चलता है। तो आप लोग दोनों क्लास को अच्छे तरीके से जो है डेली करते रहिएगा। ठीक है, इससे जो है 100% आपको रिजल्ट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो है आप लोगों को देखिए 10 ठो जो है इस वीडियो में जीके मिलेगा, प्लस 5 ठो मैथ मिलेगा, प्लस जो है आप लोगों के 25 ठो जो है जीके जीएस के प्रश्न भी इसमें उपलब्ध है। ठीक है, तो टोटल जो है ये प्रश्नों की संख्या 40 ठो हम लोग हल करने वाले हैं इस वीडियो में। तो प्लीज़ जो है वीडियो को अंत तक देखिएगा और जो है अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, साथ में एक बार जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हम लोग क्वेश्चन को दिन भर जो है आपके जो है मेहनत करते हैं, तो शाम को जो है एक वीडियो अपलोड करते हैं। ठीक है, दिन भर मेहनत करने के बाद जो है कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला है इसके जो है ऊपर हम लोग काम करते हैं। ठीक है, तो लाइक शेयर कर दीजिए, प्लीज़ एक बार लाइक शेयर कर दीजिए। चलिए पहले प्रश्न की ओर चलेंगे और पहला प्रश्न जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो दिया गया आकृति है वाट के स्थान पे वैल्यू कौन सा आने वाला है, यही हम लोगों से पूछा गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है हम लोगों को बताना है। ठीक है, देखते हैं कौन कौन मेरे भाई जो है इस प्रश्न का उत्तर बता देते हैं। देखिए, जिनका भी 7, 8 और 9 तारीख को पेपर होने वाला है उनके लिए ये रामबाण जो है क्लास होने वाला है। डेली जो है 2 क्लास आप लोगों को मिल रहा है, सुबह और शाम ये रामबाण होने वाला है। तो आप लोग जो है जिनका भी पेपर होने वाला है आप लोग इस क्लास को मिस मत कीजिएगा और इसको टेस्ट के तौर पे जो है आप लोगों को यहाँ पे बताना है हर एक प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में। तो देखिए करना क्या है, अच्छे तरीके से यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो पहले वाले में आ जाते हैं। तो लिखा है यहाँ पे 6, यहाँ पे लिखा है 4, फिर लिखा है 6, फिर यहाँ पे लिखा है 9। कोई लॉजिक मिला तो बोलिएगा। यहाँ पे 2 जोड़ा, फिर यहाँ पे 2 माइनस किया, यहाँ पे 2 जो है प्लस किया, फिर यहाँ पे 3 जो है माइनस प्लस किया है, फिर 3 माइनस किया है। तो यहाँ पे कोई लॉजिक हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए इसमें लॉजिक जो क्या लगाया है ये समझने की कोशिश कीजिए। तो देखिए यहाँ पे 4 और यहाँ पे 9 और 4 में गुणा करते हैं तो ये होता है 9 चौका 36। उसी प्रकार 6 और 6 में हम गुणा करते हैं तो ये होता है 36। देखिए बाहरी वाला गुणा और भीतर वाला दोनों क्या है, आपस में बराबर हैं। उसी के अनुसार यहाँ पे देखिएगा आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। देखिए 24 लिखा है और 3 लिखा है। तो 24 में जब हम 3 से गुणा करते हैं तो 24 यहाँ होता है 72, और यहाँ पे बाहरी से देखिए 8 और 9 को गुणा कीजिए तो 8 और 9 में गुणा करेंगे तो 8 9 कितना होता है, ये भी आप लोगों का 72 ही होता है। देखिए दोनों जो है आप लोगों को बराबर बराबर मिल रहा है। तो उसी के अनुसार यहाँ पे भी हम लोगों को सॉल्व करना है इस वाले को। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 15 और लिखा है 6। तो 15 में जब हम लोग 6 से गुणा करेंगे तो 15 छक्के कितना होता है, 90 होता है। वहीं जो है यहाँ पे हम लोगों के 9 के साथ करना है कि क्या गुणा किया जाए 9 के साथ कि यहाँ पे हो जाए 90। तो बोलिएगा यहाँ पे हम लोग 9 में 10 से गुणा करते हैं तो 9 10 का 90 होता है। तो यानी कि हम लोगों का उत्तर यहाँ पे जो है क्या आना चाहिए, 10 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, किसी भी प्रश्न में किसी प्रकार के अगर डाउट है आप लोगों को तो कमेंट बॉक्स में जो है आप लोगों को कमेंट में पूछ लेना है। ठीक है, हर कमेंट का जो है रिप्लाई यहाँ पे मिलता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन के सामने है। क्या कह रहा है आपका दूसरा प्रश्न कि पृथ्वी, नीला, मंगलवार, तो इसके बाद वाट। ये जो है एनालॉजी के प्रश्न है और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है वीडियो में कि एनालॉजी से हर एक जो है शिफ्ट में एक प्रश्न तो पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि पूछ रहा है हर एक शिफ्ट में। जो आपके पेपर हुए हैं तीनों शिफ्ट में 2 दिन, उसमें जो है एनालॉजी के एक एक प्रश्न रखा गया था। तो आपके भी परीक्षा में जो है आपके भी सामने एनालॉजी के प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, तो एनालॉजी चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। तो देखिए पृथ्वी को जो है क्या कहा जाता है, नीला ग्रह। आप लोगों ने सुना होगा, अगर आपने अच्छे तरीके से साइंस पढ़ा होगा तो बोलते हैं कि पृथ्वी जो है ये एक नीला ग्रह है, या आप लोगों ने जीके में भी याद किया होगा
कि पृथ्वी का जो है नाम क्या है, नीला ग्रह, क्योंकि पृथ्वी जो है चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है, जिसके कारण हम लोगों को ये पृथ्वी जो है नीला दिखाई देता है। तो मंगल ग्रह जो है ये कैसा है, ये हम लोगों को बताना है। जिस तरह से पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, तो मंगल को कौन सा ग्रह कहते हैं, ये हम लोगों को बताना है। तो देखिए, काला नहीं बोलते हैं, हरा नहीं बोलते हैं और भूरा भी नहीं बोलते हैं, यानी कि बचा हुआ आपका कौन सा ऑप्शन है, बी, यानी इसको हम लोग बोलते हैं लाल। लाल जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के आपके डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न जो है आप लोगों के सामने है। अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपका अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है तीसरा प्रश्न कि RATH को जो है यहाँ पे लिखा गया है, तो GOD को जो है हम लोगों को यहाँ पे बताना है कि GOD को क्या लिखेंगे। आप लोगों को मैंने पहले भी बहुत वीडियो में मैंने बताया है, सिखाया है कि अगर आपको रीजनिंग सीखना है तो कोड जो है ABCD के याद होना चाहिए। ठीक है, ABCD के जो है आप लोगों के लिए कोड बहुत ही मैटर करता है। जैसे कि A का होता है 1, B का होता है 2, C का होता है 3, D का होता है 4। इस तरह से आपको Z तक जो है याद होना चाहिए कि आप लोगों को ये कोड जबान पे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जो है आप लोगों के इस पे जो है प्रश्न हर एक शिफ्ट में बन रहा है, तो आप लोगों को वहाँ पे टाइम लग जाएगा गिनती, अगर वहाँ पे आपको याद नहीं है तो। अब देखिए, R का कोड यहाँ पे अगर आप लोगों को पूछ दिया जाएगा, तो अगर आपको याद नहीं है तो ये प्रश्न आपको बनाने में कठिनाई होगी। R का कोड बताइएगा 18 होता है, A का कोड 1 होता है और T का कोड होता है 20। अब देखिए, यहाँ पे जो लिखा गया है वही आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अच्छे तरीके से आप लोग वहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब जो है हम लोगों से पूछा है उसी प्रकार यहाँ पे पूछा है GOD, क्या लिखा है, GOD। तो G का कोड कितना होता है आप लोगों को लिख देना है 7, O का कोड होता है कितना 15 और D का कोड होता है 4। ठीक है, 7 15 4, 7 15 4 जो है आप लोगों को देख लेना है। तो 7 15 4 जो है आप लोगों को 7154 आपके ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है। तो इस तरह से जो है आपके ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, इसमें किसी तरह के आपके डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। और अगला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन के सामने है, देखिएगा। चौथा प्रश्न कह रहा है कि विषम की जो है पहचान कीजिए। विषम समझ रहे हैं, विषम होता है जो आप लोगों को भिन्न जो समझते हैं वही जो है यहाँ पे लिखा गया कि इसमें जो है हम लोगों को भिन्न बताइए। भिन्न बोलिए या विषम बोलिए, बात एक ही है। ठीक है, भिन्न बोलिए, विषम बोलिए, अल्टर बोलिए, सब एक ही तरह के हैं। तो अगर हम देखेंगे तो ये जो है T लिखा है, V लिखा है, L लिखा है, M लिखा है, ये सभी क्या है, तो आप लोग कहिएगा कि ये जो लिखा गया है ये सभी ABCD के कोड हैं। अच्छे तरीके हैं से समझ रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये भी कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पे किसी भी तरीके से हम लोगों को यहाँ पे अल्टर नहीं मिला। दूसरा लॉजिक अगर इसमें लगाएंगे अल्टर जो होने के लिए, तो T का कोड हम लिख लेते हैं 20, V का कोड होता है 22, L का कोड होता है कितना 12 और M का कोड होता है 13। अगर अब इसमें हम देखते हैं तो अल्टर हम लोगों को क्या मिलेगा, तो देखिए यहाँ पे ये और ये तीनों क्या है, तो बोलिएगा ये है आपके सम संख्या, लेकिन ये क्या है विषम, ये क्या है विषम संख्या। ठीक है, तो विषम वाले संख्या पर हम लोगों को यहाँ पे कौन सा आ रहा है अल्टर, तो M आ रहा है। ठीक है, तो M वाला जो है हम लोगों को राइट उत्तर बताना था यहाँ पे। ठीक है, अगर इसको एक और तरीका से आप बता सकते हैं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक लकीर खींचा गया है और एक यहाँ पे, मतलब ये 2 लकीर से बना है। यहाँ पे भी देखिए 2 लकीर खींचा गया है और यहाँ पे भी आप लोगों को 2 लकीर से L बनता है। लेकिन M के लिए देखिए यहाँ पे 1 फिर 2 फिर 3 और फिर 4, यहाँ पे कितने लकीर से बना है 4 M। तो इस तरह से भी आप लोगों को अल्टर D ही आएगा। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। और अगला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन के सामने है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर दूं ताकि आप लोगों को दिखाई दे। कह रहा है 5वां कि आकृति में त्रिभुजों की जो है संख्या ज्ञात कीजिए। जो आकृति में जो है आकृति आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इसमें जो है त्रिभुजों की संख्या काउंट करना है। आप लोगों को फिगर से जो है प्रश्न आपके हर एक जो है शिफ्ट में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपके भी शिफ्ट में पूछने वाला है फिगर से रिलेटेड प्रश्न। तो यहाँ पे जो है हम लोगों को बताना है कि यहाँ पे जो दिया गया आकृति है उसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो हम देखेंगे कि त्रिभुज जो है यहाँ पे कहाँ कहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए एक जो है त्रिभुज तो यहाँ पे दिखा, एक हो गया। उसी प्रकार एक जो है यहाँ पे दिखा,
उसी प्रकार एक जो है यहाँ पे दिखा, उसी प्रकार जो है हम लोगों को एक यहाँ पे दिखा। तो एक 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 कितना हो गया टोटल 4 त्रिभुज। टोटल जो है इसमें त्रिभुजों की संख्या हम लोगों को मिला 4। 4 के बाद से अब देखते हैं यहाँ पे आ जाते हैं। ये वाला जो है आप लोगों को देख लेना है कि यहाँ पे टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे 1 बन गया, ये 2 बन गया, ये 3 बन गया, ये 4 बन गया। तो टोटल इसमें बड़ा वाला काउंट कितना हुआ 4। और इसका हमेशा हम लोगों को दूना करना पड़ता है। जब भी इस तरह के जो है आप लोगों को फिगर दिखे तो इसको 2 से गुणा कर दीजिएगा, जितना भी आप लोगों का इसमें बड़ा अक्षर आएगा, ठीक है। तो 4 दूना का इसमें टोटल कितना हो जाएगा त्रिभुज। इसके अंदर जो है टोटल त्रिभुजों की संख्या 8 हो जाएगी और बाहरी जो है आप लोगों को यहाँ पे 4 दिख रहा है। तो 8 4 कितना हो जाएगा, 8 4 बोलिएगा कि 12 होता है। तो 12 जो है इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर है, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। इसमें किसी प्रकार के आपके डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन के सामने है। आपका अगला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है। आपका अगला प्रश्न जो है अच्छे तरीके से समझने की कोशिश अगर हम करते हैं। छठा प्रश्न कह रहा है कि यदि AMERICE को जो है यहाँ पे लिखा गया, ठीक है, उसी प्रकार INDI को जो है यहाँ पे लिखा है, तब जो है CANADA को जो है हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है। अभी आपके सामने जो है 25 ठो जो है क्या आएगा, जीके के भी प्रश्न आएंगे प्लस जो है 5 ठो मैथ के भी प्रश्न आने वाले हैं। तो वीडियो को जो है आप लोगों को अंत तक देखना है, ठीक है। चलिए इसको किस तरह से बनाएंगे सबसे पहले देख लीजिए। यहाँ पे लिखा है AMERICA। इसका कोड लिखा है 1 7 3 4 6 5 1। उसी प्रकार यहाँ पे लिखा है INDIA। तो इसका कोड लिखा है 6 8 9 6 1। तो यहाँ पे जो लिखा है इसका कोड यहाँ पे देख लीजिए। 6 का कोड 1 लिख रहा है, N का कोड 8 लिख रहा है, D का कोड 9 लिख रहा है, A का कोड 1 लिख रहा है, I का कोड 6 लिख रहा है। इस तरह से मतलब कि कोड आप लोगों को दिया गया है कि A का कोड यहाँ पे है, M का कोड 7 है, E का कोड 3 है, R का कोड 4 है, I का कोड 6 है, C का कोड 5 है, A का कोड 1 है। तो अब जो है उसी के अकॉर्डिंग जो है हम लोगों को C का कोड यहाँ पे बताना है। तो C देख लीजिए यहाँ पे लिखा है, C का कोड कितना है 5। उसके बाद ए, यहाँ पे ए है तो ए का कोड हम लोगों को बताना है। तो देखिए ए का कोड यहाँ पे ही मिल जाएगा 1। अब देखिए उसके बाद से लिखा है एन, तो एन का कोड जो है आप लोगों को देख लीजिए यहाँ से मिल जाएगा 8 है। उसके बाद से जो है ना आपको ए का कोड तो 1 ही होगा। डी का कोड देख लीजिए यहाँ पे मिल जाएगा आप लोगों का कितना है 9। और उसके बाद से लिखा गया है ए का कोड 1। अब देखिए ये कहाँ पे लिखा है 51 9 लिखा है, 51 8 है, 51 8 आपको किस ऑप्शन में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी वाले मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर बताए हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर जितने भी मेरे भाई जो है बी बताए हैं उनका जो है 100% सही उत्तर है, ठीक है। तो अगर आपने भी अगर SSC का जो है SSC MTS का फॉर्म भर दिया है तो मैंने जो है आप लोगों को पहले ही बताया है कि 1000 प्लस जो है क्वेश्चन जो है आप लोगों के जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न को जो है हम लोगों ने यहाँ पे गेस किया है। यहाँ से प्रश्न जो है डेली जो है 2 दिन पेपर हुआ है, उसमें आप लोगों को सीधी प्रश्न फंसते हुए नजर आए। जितने भी लड़के पेपर देने गए थे यहाँ से बहुत ही बेनिफिट हुआ। ये जो है आप लोगों को 1000 प्रश्न जो है आप लोगों को मात्र जो है 25 रुपया में मिल रहा है। तो जितने भी मेरे भाई जो है इसको परचेज नहीं किए हैं तो आज ही इसको ले लीजिएगा, ठीक है। जिनका भी पेपर होने वाला है आज ही इसको ले लीजिएगा 1000 प्लस वाले जीके का, ठीक है। ये नंबर रहेगा, इस नंबर पे जो है आप लोगों को संपर्क कर लेना है व्हाट्सएप पर, ठीक है। यहाँ पे ये नंबर रहेगा, इसमें जो है आप लोगों को व्हाट्सएप पे जो है हाय लिखना है। आप लोगों को PDF जो है 25 रुपया में मिल जाएगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न जो है आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है 7वां कि जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो है कौन सी संख्या आएगी। प्रश्नवाचक चिन्ह के जो है स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, ये प्रश्न में जो है हम लोगों से पूछा गया है। तो देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे देखिएगा वाट लिखा गया है, वाट के स्थान पे कौन सा वैल्यू आने वाला है ये प्रश्न में पूछा गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, अच्छे तरीके से यहाँ पे देखेंगे और इस प्रश्न को सॉल्व करना चाहेंगे। तो बोलिएगा कि ये जो लिखा गया है ये तो 7 का स्क्वायर है, ये 36 जो है 6 का स्क्वायर है, और जो है ये 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का। लेकिन यहाँ पे लिख रहा है कितना 21। अब 21 किस तरह से हुआ है, तो देखिए यहाँ पे जो लिखा गया है 8, इसको ले लीजिए, इसको लिख लीजिए। यहाँ पे कितना लिखा है 6 और यहाँ पे लिखा है 7। अब सबको अगर हम जोड़ देते हैं तो 8 6 14, 14 आज 7 कितना हो गया 21।
जिसका यहाँ पे 21 वैल्यू दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग। अब जो है इसके आगे हम लोग चलेंगे तो इसके आगे उसी प्रकार ये लिखा गया है 10 का वर्ग, ये लिखा गया है 81 कितना 9 का वर्ग, और ये लिखा गया है 11 का वर्ग। अब जो है इसके अंकों को जोड़ दीजिए, क्या लिखा गया है 9, 11 और जो है 10, इस सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9, 11, 20 और 10, 30। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को वाट के स्थान पे मिल गया होगा वैल्यू 30। 30 जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर है। ठीक है, मैंने जो है आप लोगों को पहले भी बोला है कि आपको कम से कम जो है 1 से लेके 20 तक के जो है अक्षरों का वर्ग और जो है घन आप लोगों के जबान पे याद होना चाहिए, ताकि जो है आप लोगों को सामने जो है इस तरह के कभी भी प्रश्न आते हैं तो आप लोगों को तुरंत जो है इस प्रश्न का उत्तर मिल सके। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन के सामने रहेगा 8वां प्रश्न, और 8वां प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताना है। ठीक है, 8वां प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताना है। यहाँ पे कह रहा है कि एक शहर में जो है सड़क दुर्घटनाओं की जो है संख्या मास जो है बढ़ रही है। ठीक है, मतलब प्रति माह जो है बढ़ रही है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है कि जून के जो है महीने में होने वाली जो है दुर्घटनाओं की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे जो है हर एक महीना में जो है किसी शहर का जो है दुर्घटना जो है घट रहा है। तो आप लोगों को यहाँ पे जून वाला जो है नहीं दिया गया है, यहाँ पे कितना होगा ये हम लोगों को जो है बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले चलेंगे यहाँ से, ये हो गया ऊपर जनवरी महीना, और जनवरी में कितने दुर्घटना हुए 4, फरवरी में आ जाएंगे तो हुआ है 8, और मार्च में आ जाएंगे तो हुआ है 16, और अप्रैल में हुआ है आप लोगों का 28, और जो है यहाँ पे मई में हुआ है आप लोगों का कितना 44। तो इसके आगे जो है हम लोगों को बताना है यहाँ पे कि क्या होने वाला है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग आएंगे यहाँ पे 4 और 8 के बीच कितना का जो है गैप हुए, तो बोलिएगा यहाँ पे 4 का गैप है, मतलब 4 प्लस किया गया है। इसके आगे चलेंगे तो यहाँ पे देखिए मार्च में जो है 16 हो गया है, तो मतलब यहाँ पे कितना का गैप है 8 का, पहले 4 जोड़ा है फिर 8, 8 के बाद देखिएगा यहाँ पे कितना लिखा है 28, तो यहाँ से 16 से 28 कितना हो गया, यहाँ पे अधिक 12, 12 से यहाँ पे देखिएगा 44 लिखा है, तो 28 से 44 कब होगा, तो बोलिएगा यहाँ पे कितना जोड़ा गया है 16। अब देखिए पहले 4 जोड़ा गया, फिर 8 जोड़ा गया, फिर 12, फिर 16, तो देखिए यहाँ पे भी 4 जोड़ा गया है, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, तो 16 में 4 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 20। अब जो है यहाँ पे 44 में जो है 20 जोड़िएगा तो ये आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा जून, और जून में जो है टोटल दुर्घटनाओं की संख्या हो जाएगा 64। 64 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका राइट उत्तर आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए बताना था। ठीक है, किसी तरह के किसी भी प्रश्न में अगर आपको दिक्कत होगा तो हमसे ज़रूर संपर्क कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और जो है अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है ब्लड रिलेशन से, क्योंकि इस तरह के प्रश्न तो हर एक जो है आप लोगों के शिफ्ट में पूछा गया है। ब्लड रिलेशन से प्रश्न कह रहा है कि यू जो है डब्ल्यू की बहन है, भी जो है टी की पत्नी है, डब्ल्यू जो है के का दूसरा पुत्र है, तो डब्ल्यू टी का क्या लगता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। सबसे पहले देखिए कह रहा है कि यू जो है यू डब्ल्यू की बहन है, यू कौन है, डब्ल्यू की बहन है, ये जो है बहन है, ये भाई है। ठीक है, तो बहन भाई यहाँ पे मैंने लिख दिया इन दोनों के बीच का रिलेशन। अब आगे चलते हैं, कह रहा है कि यू जो है टी की पत्नी है, यू कौन है, टी की पत्नी, इसकी जो है शादी, यू की जो है शादी किससे हुई है, टी से, ये प्लस हो गया, इन दोनों का आपस में शादी हो गया, पति पत्नी हो गए तभी तो। अब जो है कह रहा है कि डब्लू जो है के का दूसरा भाई है, डब्लू जो है के का दूसरा भाई है, डब्लू कौन है, डब्लू के का दूसरा भाई है, डब्लू जो है ये के का डब्लू का जो है दूसरा पुत्र है। यहाँ पे आप लोगों को देखना है। अब जो है यहाँ पे देखिएगा अच्छे तरीके से समझिएगा, कह रहा है कि डब्लू जो है आप लोगों को यहाँ पे जो दिख रहा है ये के का दूसरा पुत्र है, यहाँ पे के इसके कौन है, फादर हैं, यहाँ पे फादर होंगे या मदर होंगे, इसका इनके 2 पुत्र हैं, तो यानी एक ये पुत्र है, पुत्री है यहाँ पे, और ये पुत्र है, 2 ठो आप लोगों को मिल गया, इनके पुत्र इस तरह से बोला गया। अब कह रहा है कि डब्लू जो है टी का कौन लगता है, यहाँ पे जो डब्लू लिखा गया है ये टी का कौन लगता है, तो देखिए ये टी है, टी का ये कौन है, पत्नी, टी की पत्नी हो गई। अब पत्नी के भाई कौन लगता है, तो पत्नी के भाई आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम होगा कि उसको बोला जाता है साला या सार। ठीक है, साला या सार जो है आप लोगों को ऑप्शन में
जो है रहेगा वही आप लोगों को राइट करना था। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन के सामने है और इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताना है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है पावनी दक्षिण दिशा की ओर चल रही है, फिर वह जो है बाएं मुड़ती है और जो है 5 किलोमीटर चलती है। वह फिर से जो है बाएं मुड़ती है और चलना जारी रखती है। अब वह किस दिशा में चल रही है, ये हमसे प्रश्न में पूछा गया है। तो इस प्रश्न को अच्छे तरीके से यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे दिशा क्या होता है। तो ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, इधर होता है पूरब और ये होता है पश्चिम। इस तरह से जो है आप लोगों को मालूम होगा कि ये होता है दिशा। अब इसी के अकॉर्डिंग जो है हम लोगों को यहाँ पे चलना है। कह रहा है कि पावनी जो है दक्षिण दिशा की ओर चल रही है। दक्षिण दिशा आप लोगों को नीचे दिखाई दे रहा होगा, मतलब मान लीजिए कि यहाँ से नीचे चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, इधर आ रही है। कह रहा है कि फिर जो है वह बायां मुड़ी, किधर मुड़ी, अपने बाईं तरफ। तो इसका बायां हो जाएगा इधर और जो है इधर चलना कितना चली है, तो 5 किलोमीटर। ठीक है, 5 किलोमीटर इधर चली, फिर वह जो है अपने बाएं मुड़ती है। कहाँ मुड़ती है, बाएं तरफ। तो इसका बायां जो है ऊपर हो गया इधर। अब कह रहा है और वह चलना जारी रखती है। अब वह किस दिशा में चल रही है, तो देखिए इधर जो है ये चल रही है, इधर चल रही है। तो ये कौन सा दिशा है, ऊपर कौन सा दिशा होता है, यहाँ पे देख लीजिए मैंने जो है आप लोगों को फिगर में अच्छे तरीके से बता दिया है कि देखिए नीचे जब आएंगे तो दक्षिण दिशा है। तो देखिए पहले दक्षिण दिशा में चल रही थी नीचे की तरफ, यहाँ से इसका बायां देखिएगा तो आप लोग यहाँ से खाड़ हो जाइए, तो बायां आप लोगों का ये साइड होगा। बायां चलना स्टार्ट की और 5 किलोमीटर चली, यहाँ से जो है ये फिर बायां मुड़ी तो ऊपर इसका हो गया एरिया, ऊपर की तरफ मुंह हो गया और ये ऊपर की तरफ चल रही है। तो ऊपर कौन सा दिशा होता है, तो बोलिएगा उत्तर। तो उत्तर जो है आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में देना था। तो बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपके सामने इस टाइप के कभी भी प्रश्न अब आएंगे तो आप लोग जो है अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिएगा अब जो है हम लोग यहाँ पे चलते हैं जीके के प्रश्न को, और जो है जीके के प्रश्न को पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग 25 ठो जो है जीके के प्रश्न देखेंगे जो कि आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एसएससी एमटीएस के जो भी मेरे भाई जो है पेपर देने गए हैं, जाने वाले हैं उनके लिए, क्योंकि ये प्रश्न वही हैं जिस टॉपिक से जो है आपके 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को प्रश्न पूछा गया था, उसके अकॉर्डिंग जो है ये 25 प्रश्न को यहाँ पे तैयार किया गया है। पहला प्रश्न कह रहा है कि काहिरा शहर निम्नलिखित में से किसके जो है तट पर स्थित है। काहिरा शहर जो है निम्नलिखित में से किसके तट पर स्थित है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर याद रखना है कि ये जो है किसके जो है काहिरा शहर किसके तट पे है, तो नील नदी के तट पे है। तो ऑप्शन नंबर में जो है बी आप लोगों को लगाना है। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है विशेषता भारत के संविधान की विशेषता नहीं है। यहाँ पे बताना है दूसरा में कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है जो भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो भारतीय संविधान की विशेषता आप लोगों को याद रखना है कि राष्ट्रपति शासक प्रणाली जो है यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ये जो है हमारा भारतीय राष्ट्रीय जो है संविधान का विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि जो है मोनालूला जो है ज्वालामुखी पर्वत किस जो है द्वीप पर स्थित है। मोनालूला ज्वालामुखी पर्वत किस जो है द्वीप पर स्थित है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो आप लोगों को याद रखना है कि ये है आपके कहाँ पे, हवाई पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे और अगले प्रश्न जो है आपके सामने आ चुका है चौथा। कह रहा कि झौरा किस राज्य का जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है, लोक नृत्य से जो है आपके हर एक जो है शिफ्ट में प्रश्न को पूछा गया है। तो समझिए कि आपके भी शिफ्ट में पूछने वाला प्रश्न है। तो मैंने जो है यहाँ पे प्रसिद्ध जो है यहाँ पे लोक नृत्य को यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, तो आप लोग इनको जो है अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा झौरा। ये जो है आपके किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश का जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि राउफ कहाँ का जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य है। राउफ जो है कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ये प्रश्न पूछा गया है 5वां में। तो राउफ जो है हम लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है कि ये है आपके जम्मू एंड कश्मीर का प्रसिद्ध लोक नृत्य।
तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और जो है अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है छठा। कह रहा है कौन सी क्रांति शहर के जो है उत्पादन से संबंधित है। कौन सी क्रांति है जो शहर के उत्पादन से संबंधित है। तो हम लोगों को बताना है कि ये जो है श्वेत क्रांति जो है ये क्या करता है, तो शहर के उत्पादन में जो है शहर के उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, शहर के उत्पादन से श्वेत जो है क्रांति संबंधित है। अगला प्रश्न देखिएगा और अगला प्रश्न कह रहा है कि भगवान जो है जगन्नाथ की रथ यात्रा किस राज्य में जो है आयोजित की जाती है। भगवान जगन्नाथ की जो है यात्रा किस शहर में, किस राज्य में जो है आयोजित की जाती है, ये प्रश्न पूछा गया है 7वां में। तो हम लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए, ये जो है उड़ीसा जो है राज्य में आयोजित किया जाता है भगवान जगन्नाथ की यात्रा। अगला प्रश्न देखिएगा और अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि प्रसिद्ध जो है पुस्तक मालविका, यहाँ पे मालविका निमित्रम जो है किसने लिखी। तो ये जो है आप लोगों को बताना है कि ये लिखा गया है आपके कालिदास के द्वारा। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का अगला जो है उत्तराधिकारी कौन था। औरंगजेब के बाद जो है यहाँ पे बताना है कि मुगल साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी कौन था। तो ये जो है आप लोगों को बताना है कि ये हैं आपके कौन से, तो ऑप्शन नंबर सी बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है 10वां, प्लासी का युद्ध किस जो है वर्ष लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध जो है किस वर्ष लड़ा गया था, ये प्रश्न में जो है आप लोगों से पूछा गया है। तो प्लासी का युद्ध जो है हम लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी 1700 जो है 57। ठीक है, 1757 में जो है प्लासी का जो है युद्ध लड़ा गया था। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कौन सा जो है संगठन डूइंग बिजनेस जो है रिपोर्ट जारी करता है। कौन सा जो है संगठन डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी करता है। तो 11 का राइट उत्तर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो है सी विश्व बैंक। ठीक है, विश्व बैंक जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि 1828 में ब्राह्मण समाज की जो है ब्राह्म समाज की स्थापना किसने की। 1828 में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है। तो ये मेरे दोस्त आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है कि ये ब्रह्म समाज की स्थापना कौन की है, राजा राम मोहन राय। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और अगले प्रश्न की ओर आपके सामने यहाँ पे आ चुके हैं। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि राष्ट्रीय सरकार द्वारा राज्य की राज्यपालों की नियुक्ति का जो है प्रावधान किस देश के जो है संविधान से लिया गया है। कह रहा है आपका प्रश्न कि राष्ट्रीय सरकार द्वारा राज्य की राज्यपालों की नियुक्ति का जो है प्रावधान किस जो है देश के संविधान से लिया गया है। तो हम लोगों का उत्तर आना चाहिए कि ये लिया गया है आप लोगों के आयरलैंड का जो है संविधान से। ठीक है, आयरलैंड के जो है संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ये कह रहा है आपका 14 नंबर प्रश्न कि असम की जो है सत्रिया नृत्य के जो है संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है। असम की जो है सत्रिया नृत्य के रूप में जो है सत्रिया नृत्य के संस्थापक के रूप में किन्हें जाना जाता है। तो मेरे दोस्त इस प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी शंकर देव को। ठीक है, शंकर देव जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन के सामने है। कह रहा है आपका 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जो है पड़ोसी देश का भारत में जो है एक भी बंदरगाह नहीं है। कौन ऐसा देश है जिसका जो है एक भी जो है बंदरगाह भारत में नहीं है। तो 15 का राइट उत्तर आप लोगों को बताना है कि अफगानिस्तान ये है। ठीक है, अफगानिस्तान आप लोगों को राइट उत्तर याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है 16। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है टेनिस खेल से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो है टेनिस खेल से संबंधित नहीं है, ये बताना है 16 में। ठीक है, तो टेनिस खेल से संबंधित नहीं जो है आप लोगों को याद रखना है कि साइना नेहवाल जो है
ये टेनिस खेल की खिलाड़ी नहीं है, ये किसकी खिलाड़ी है, तो ये जो है बैडमिंटन खिलाड़ी है साइना नेहवाल। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है 17। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है राष्ट्रमंडल खेलों का जो है हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो राष्ट्रीय मंडल खेलों का जो हिस्सा नहीं है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कि ये जो है आप लोगों का राष्ट्रीय खेलों का हिस्सा संयुक्त राष्ट्र जो है अमेरिका का जो है नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से याद हो गया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि वाडियार जो है राजवंश का उदय किस क्षेत्र में हुआ। वाडियार राजवंश का उदय किस क्षेत्र में हुआ, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर हम लोगों को याद रखना है कि मैसूर में हुआ है। ठीक है, कहाँ, तो वाडियार राजवंश का उदय जो है मैसूर में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न जो है आप लोगों के सामने है। कह रहा है कि अनुच्छेद जो है 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। यह संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है। क्या बोला गया है कि अनुच्छेद जो है 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। यह जो है संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है। तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये भाग 25 के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है आपके सामने 20। भारत में अभ्रक का जो है सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला राज्य कौन है। भारत में अभ्रक का जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो आप लोगों को बताना है कि ये है आपके आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है 21 कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा जो है तैराकी से संबंधित नहीं है। दिए गए विकल्पों में से कौन जो है तैराकी से संबंधित नहीं है। तो आप लोगों को याद रखना है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा डुओस। ठीक है, डुओस जो है इसका राइट उत्तर 21 का। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न कह रहा है आपका कि अधिकतम जो है दक्षता न्यूनतम प्रयास किस खेल का जो है सिद्धांत है। अधिकतम दक्षता न्यूनतम प्रयास किस खेल का जो है सिद्धांत है। तो ये जो है आप लोगों को बताना है जूडो का। ठीक है, तो जूडो जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है आप लोगों के स्क्रीन के सामने है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न है यहाँ पे 23 नंबर की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो है महिला साक्षरता दर क्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है हम लोगों को बताना है कि ये महिला दर जो है आप लोगों को यहाँ पे 65 पॉइंट जो है 4.6% है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है कि जो है 2011 जनगणना के अनुसार जो है आप लोगों के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, जनगणना से आप लोगों को इम्पोर्टेंट जो है जनगणना याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी जो है नदी प्रायद्वीपीय नदी है। कौन सी नदी है जो प्रायद्वीपीय नदी है, ये प्रश्न पूछा गया है 24 में। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ताप्ती नदी। ठीक है, ताप्ती नदी जो है ये प्रायद्वीपीय नदी है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है हॉकी खेल से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन जो है इसमें हॉकी खेल से संबंधित है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें जो है आप लोगों को याद रखना है कि हॉकी खेल से संबंधित आपके कौन है। ऑप्शन नंबर बी पेनलिट जो है वार्नर। ठीक है, पेनलिट जो है वार्नर जो है हॉकी खेल से संबंधित है। आज का जो है ये होमवर्क का प्रश्न रहेगा आपका 26 नंबर कि यूनेस्को का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, जीके का ये होमवर्क का प्रश्न है। अब चलते हैं मैथ के प्रश्नों की ओर। ठीक है, क्या पूछा गया है कि यूनेस्को का जो है मुख्यालय कहाँ पे है। आप लोगों को जो है कमेंट बॉक्स में इसका जो है उत्तर बताना है। ठीक है, ये आप लोगों के जो है कमेंट बॉक्स के लिए दिया गया है होमवर्क के तौर पे। ठीक है, चलिए चलते हैं मैथ के प्रश्नों की ओर और मैथ के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप लोगों के सामने जो है मैथ के प्रश्न आ चुके हैं। पहला प्रश्न आज के मैथ का है कि यदि पानी की जो है एक टंकी के 2/5 भाग को भरने में जो है 2 मिनट का समय लगता है, तो पानी की टंकी को पूरा भरने में और कितना समय लगेगा। तो देखिए इस टाइप के प्रश्न जो है आपके
एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, आप लोग किसी भी एग्ज़ाम में जाइएगा तो मैथ का देखिए एक ही टाइप के जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें जो है निर्धारित होता है कि इस चैप्टर से जो है यही प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो ये पाइप एवं टंकी का जो है प्रश्न है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से इस प्रश्न को हम बताएंगे, जो कि आपको मात्र 2 सेकेंड में बन जाएगा। ठीक है, मैथ के जो है ट्रिक के साथ हर एक प्रश्न को मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो देखिए कह रहा है कि एक टंकी है, टंकी में जो है आप लोगों को 2/5 भाग जो है पानी भर चुका है। कितना समय में? तो 2 मिनट लगा हुआ है। कितना मिनट लगा हुआ है? 2 मिनट। इसके कहने का ये तात्पर्य है कि जितना टोटल टंकी में पानी 5 है, 5 में से 2 भाग भर गया है, वो भी कितना समय में? 5 में से 2 हिस्सा जो है 2 मिनट में भर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मिनट में कितना हिस्सा भरेगा? 1 हिस्सा। 1 मिनट में कितना हिस्सा भरता है? 1 हिस्सा, क्योंकि 2 मिनट में 2 हिस्सा भरा है। अब कह रहा है तो पानी टंकी को भरने में कितना और समय लगेगा, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए टोटल टंकी में कितना पानी अटेगा? 5। तो 5 में जब 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का 5 मिनट। टंकी को भरने में हम लोगों को कितना बताना है? 5 मिनट का समय लगेगा। ये कह रहा है कि यहाँ पे 5 वाला उत्तर नहीं बताना, यहाँ पे कह रहा है कि और कितना समय लगेगा टंकी को और भरने में। देखिए 2 हिस्सा तो भर चुका है और बाकी जो हिस्सा बचा हुआ है वो कितना देर में भरेगा? तो टोटल समय लगेगा आपको 5 मिनट। 5 मिनट में 2 मिनट तो भर चुका है, तो बचा हुआ कितना मिनट और लगा है यहाँ पे? 3 मिनट। ठीक है, 2 हिस्सा तो पहले 2 मिनट में भर चुका है, तो 3 हिस्सा बचा हुआ है आप लोगों का यहाँ पे। तो 3 हिस्सा भरने में कितना मिनट लगेगा? तो 3 मिनट। तो 3 मिनट आप लोगों को देख लेना है कि इस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं कि ये प्रश्न जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं कि मैथ को प्रश्नों को जो है आप लोगों को सरल तरीके से समझाऊं। इसमें ज़्यादा जो है हम गुणा भाग माना ओना कुछ नहीं लगाते हैं, सीधे सीधी जो है प्रश्न को सॉल्व कराते हैं। जो कि आज तक नहीं पढ़ा होगा उसको भी मैथ जो है मैं कोशिश करूंगा कि समझा सकूं। ठीक है, और जो है आप लोगों को ईजी भी लगता होगा, अगर आप पढ़ते होंगे तो देखते होंगे कि इजी तरीके से मैं बता रहा हूँ। कह रहा है कि 3 संख्याएं यहाँ पे दिया गया है, 5, 7 और 12 के अनुपात में है। यदि इनमें से पहली जो है तथा तीसरी संख्याओं का योग जो है दूसरी संख्या से 50 अधिक है, तो तीनों संख्याओं का योगफल हमसे पूछा गया है। तो प्रश्न में जो है हम लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे क्या दिया गया है कि 3 संख्या दिया गया है। एक हो गया, ये दूसरा संख्या हो गया, और ये जो है आप लोगों का तीसरा संख्या हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि पहला संख्या जो है 5, दूसरा जो है 7 और तीसरा जो है यहाँ पे 12 है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे कि इसमें जो है हम लोगों को मान लीजिए यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है। अब ये कह रहा है आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे कि पहली जो है तथा तीसरी संख्याओं का योग, पहली कौन है यहाँ पे देख लीजिए और तीसरी कहाँ पे है देख लीजिए अच्छे तरीके से। तो दोनों का योग करते हैं तो 5 और जो है यहाँ पे 12 का योग हो गया। ये दूसरी संख्या से कितना कम है? 50। दूसरी संख्या से कितना कम है? तो दूसरी संख्याओं से जो है 50 कम है। तो यहाँ पे दूसरी संख्या हम लोगों को कितना दिया गया है? 7। तो इससे कम का मतलब होता है घटाव, कितना हो जाएगा? 50। ठीक है, 50 जो है इससे का जो है अंतर हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे 12 और 5 जो है हम जोड़ देंगे तो 12 5 हो गया 17 x। 17 में से जब 7 हम घटा देते हैं तो यहाँ पे जो है आप लोगों को क्या मिल जाएगा? 17 में से 7 जाएगा, ये हो जाएगा 10 x। तो 10 x के बाद यहाँ पे हो जाएगा 50। तो ये 10 के पहाड़े में 50 कितना बार में कट गया? 5, यानी x का वैल्यू कितना आ गया? 5। अब आपसे क्या पूछा गया है कि तीनों संख्याओं का योगफल कितना होगा? तीनों संख्याओं का जो है योगफल हमको बताना है। तो देखिए तीनों संख्याओं को जोड़ दीजिए यहाँ पे। तो देखिए 5 और 7 कितना हो गया? 12। 12 12 कितना हो गया? 24। टोटल संख्या कितना हो गया? 24। तो 24 से जो है 5 में गुणा करेंगे, क्योंकि x का वैल्यू कितना आया? 5। तो 12 में 5 से गुणा करते हैं तो 12 पचे यहाँ पे हो जाएगा कितना? 12 पचे हो गया। देखिए यहाँ पे जो है हम लोगों ने तीनों संख्याओं का योग कितना निकाला? 12 और 7 कितना हो गया? 12 7 19, 5 जो है 24। यहाँ पे कितना हम लोगों ने जोड़ा तीनों संख्याओं को? तो 24 हुआ। 24 में 5 से गुणा करेंगे तो 24 5 कितना हो गया? 120। तो 120 जो है इस प्रश्न का आप लोगों को राइट उत्तर कहाँ पे मिलेगा? तो ऑप्शन नंबर बी।
बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये जो है प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। और अगला प्रश्न जो है आप लोगों के स्क्रीन के सामने है। कह रहा है तीसरा प्रश्न कि दो जो है कारीगर जो है आप लोगों के दिए गए हैं ए तथा बी की कार्य कुशलता जो है यहाँ पे 5:4 के अनुपात में जो है। यदि ए का जो है कार्य जो है 12 घंटे में पूरा हो सकता है, ठीक है, तो बी जो है उसे कितने समय में पूरा करेगा, ये जो है आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से यहाँ पे हम देखेंगे और इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। पहले देखिए ए लिख लीजिए और बी लिख लीजिए। ये कितने के अनुपात में कार्य करते हैं, तो ये 5 कार्य करेगा, तो ये 4 कार्य करेगा। ठीक है, यह कार्य करने का जो है क्षमता है। ठीक है, क्या है, ये क्षमता है इनका। अब जो है कह रहा है कि इनका जो है आप लोगों को बताना है कि ए जो है एक कार्य को 12 घंटे में पूरा कर सकता है। एक कार्य जो है इसको 12 कितने घंटे 12 ए जो है 5 घंटे में कर सकता है, तो बी उसी काम को जो है कितना समय में पूरा करेगा। तो देखिए आप लोग जो है अगर काम कीजिएगा आप तेजी से, तो आपका समय क्या लगेगा, कम लगेगा। अगर आप ज़्यादा काम करने के लिए क्षमता है, अगर आप 5 काम करिएगा, कोई आप जो है उतना ही देर में 2 कार्य करेगा, तो आपका कार्य क्षमता अधिक होगा, तो आपका समय क्या होगा, कम होगा। तो इसका उल्टा हो जाता है टाइम। ठीक है, इसका टाइम निकालेंगे तो ए का टाइम हो जाएगा 4 और अनुपात में जो है बी का टाइम हो जाएगा 5। यहाँ पे समझ लीजिएगा, यहाँ पे टाइम हम लोगों ने निकाल दिया। यहाँ पे टाइम इसका उल्टा होता है। ए जो है ए को काम करने में वो 4 घंटा लगता होगा और बी को वही काम करने में 5 घंटा लगेगा। ये कह रहा है कि ए जो है कार्य करेगा कितने देर में, 12 घंटे में। यहाँ पे जो 4 बोल रहा है इसको ये बोल रहा है कि ये काम करता है 12 घंटे में, तो 4 के पहाड़ में 12 कितना बार में 3, यानी 3 गुना किया गया है। तो 5 का भी हम लोगों को 3 गुना करना पड़ेगा, तो 5 यहीं कितना देर इसको लगेगा, 15 घंटा। तो 15 जो है आप लोगों को ऑप्शन में कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी। तो डी मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं कि ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न जो है आप लोगों के सामने चौथा प्रश्न आ चुका है। कह रहा है कि मोहन ने अंकित मूल्य पर जो है 20% की छूट पर एक जो है बैग खरीदा। उसने उसे खरीद मूल्य पर 40% के लाभ पर बेच दिया। अंकित मूल्य पर जो है लाभ या प्रतिशत जो है आप लोगों को बताना है। तो देखिए इस टाइप के प्रश्न जो है आप लोगों के काफ़ी जो है ज़्यादा जो है एग्जाम में प्रश्न को पूछा जाता है। तो इसको किस तरह से हम हल करेंगे, बहुत ही सरल तरीका से यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट देते हैं। मान लीजिए कि हम लोग कोई वस्तु, अंकित मूल्य मतलब उसका है मान लीजिए कि 100 रुपये, ठीक है, इसका 100% में कोई सामान हम लोग लिखा हुआ है। अंकित मूल्य का होता है किसी भी जो है वस्तु का उसका प्राइस जो रखा जाता है, तो 100% हो गया। लेकिन हम अगर खरीद रहे हैं तो वो छूट दे रहा है, उस पर कितना का छूट दिया, तो बोल रहा है कि 20% का हम उस पर छूट देंगे। तो उसको मतलब हम लोग कीनेंगे कितना में, क्रय मूल्य कितना होता है, तो ये हो जाएगा, इसमें से 20% छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का 80% का। ठीक है, 80 मतलब रुपया में हम लोगों को वो मिल जाएगा। जो 100 रुपये का सामान है वो मात्र 80 रुपया में मिलेगा, क्योंकि 20% का उस पर छूट है। अब कह रहा है उसे खरीद मूल्य पर जो है 20% लाभ पर बेचना है। अब जो खरीदा गया है 80 रुपये में, इसको हम लोगों को 20% के लाभ पर बेचना है। ठीक है, तो देखिए 80 रुपये में किनेंगे और 20% के लाभ के लिए कितना पर बेचेंगे, तो देखिए 100 रुपये का सामान जो है 180 रुपये में बेच देंगे, तो कितना का यहाँ पे लाभ होगा, तो बोलिएगा 40 रुपये का। जो नीचे है, मान लीजिए कोई वस्तु 100 रुपये में किनेंगे और 180 रुपये में बेचेंगे, तो ये 40 रुपये का जो है लाभ हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने 40% का लाभ यहाँ पे उठाया है। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, तो 14 के पहाड़ा जो है 12 बार पढ़ दीजिए, तो 14 में 12 से गुणा कीजिए तो कितना हो जाएगा, 112। 14 8 कितना हो जाएगा, 112। अब बोल रहा है कि अंकित मूल्य पर लाभ प्रतिशत। देखिए अंकित मूल्य कितना में है, 100% पर, ये कितना में बेच रहा है, 112 में। तो 112 कितना अधिक हुआ, तो बोलिएगा यहाँ से जो है कितना अधिक किया है, 100 जो है 12% जो है अधिक पर बेच रहा है यहाँ से अंकित मूल्य से। तो अंकित मूल्य से इसका कितना लाभ हुआ है, यही पूछा गया है, तो बताइएगा 12% का। तो यहाँ पे जो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में
आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न जो है आप लोगों के सामने स्क्रीन पे आ चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये औसत से रिलेटेड है, हर एक बार जो है एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। कह रहा है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत जो है 51 है। ठीक है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत जो है 51 है, तो तीसरी संख्या जो है क्या होगी। यहाँ पे देखिए सबसे पहले कह रहा है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत जो है यहाँ पे 51 है, तो तीसरी संख्या जो है हम लोगों को बतानी है। यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि औसत किस तरह से निकालते हैं, तो देखिए यहाँ पे सम संख्या है। पहले देख लीजिएगा सम संख्या किसको बोलते हैं, जिसमें 2 से भाग लग जाए, लेकिन यहाँ पे 2 से भाग तो लगेगा नहीं, मतलब यहाँ पे 51 लिखा गया है। और 51 कब जो है आएगा आप लोगों का औसत, तो देखिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा 52 और यहाँ पे लिखना पड़ेगा आप लोगों का 54। देखिए 52 और 54 का कोई औसत पूछेगा तो कितना आएगा 51। ठीक है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा आप लोगों का, यहाँ पे जो है थोड़ा सा गलती हो गया। यहाँ पे देखिएगा 51 औसत लाना है हम लोगों को ना, 51 औसत लाना है। तो 51 कब आएगा, जब हम एक तरफ 50 रखेंगे, एक जो है एक तरफ 52। 50 और 52 का कोई औसत पूछता है तो दोनों को जोड़ देंगे, 50 और 52 देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 प्लस 52, 102/2 कट के 2 संख्या है 50 और 52, तो यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 51। इसका औसत कितना हो गया 51। दोनों सम संख्या है, लेकिन ये कह रहा है कि 4 सम संख्या होना चाहिए, तो 4 लेना है। तो आप लोगों को 52 के बाद यहाँ पे 54 और 50 के बाद इधर कितना आ जाएगा, पहले आएंगे तो 48, तो यहाँ पे हो गया 48, 50, उसके बाद से 52 और यहाँ पे 54। इसका जो है अगर चारों का औसत निकालेंगे, यहाँ पे औसत है 51। ठीक है, इनका चारों का औसत यही आएगा अभी। ठीक है, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। औसत दिया गया है जो कि यहाँ पे आप लोगों के प्रश्न में भी दिया गया था। तो कह रहा है कि तीसरी संख्या इसमें क्या होगी, तो देखिए ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, और यहाँ पे हम लोगों से पूछा गया है तीसरी संख्या। तो तीसरी संख्या हम बताएंगे 52 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ए जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसमें किसी तरह के आपके डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आशा करता हूं कि आज के जो है जितने भी मैंने प्रश्नों को सॉल्व कराया है, रीजनिंग, मैथ और जीके जीएस के सारे जो है आप लोगों ने अच्छे तरीके से जो है समझ लिया होगा। ठीक है, इस क्लास का जो है अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पे जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक जो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उससे जुड़ जाइए, ताकि आप लोगों को जो है इसका जो है पीडीएफ आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।